अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। यार पता नहीं ठंड सी लग रही है, एक सेकंड मैं जरा हुडी पहन के आता हूँ। हाय अब अच्छा लग रहा है, एकदम गरम गरम। तो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि जिन से रिलेटेड है। यार ये जो जिन्नात वाली कहानियां होती हैं ना, ये तो पर्सनली मेरी बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा फेवरेट होती हैं। और ये मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड की है हमारे ही एक मुसलमान भाई ने, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला। और अगेन मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, वीडियो को थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। दरअसल वो जो पिछली वीडियो मैंने अपने ब्लैक कैट के बारे में आपको बताया था, जो काला बिल्ला मेरे पास आया करता था, अक्सर आपने उसे वीडियो में भी देखा होगा, ही इज नो मोर। मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी उसको लेकर अपडेट दी। बेचारा कल रात को ही जो है ना वो मर गया। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत ही ज्यादा रोया, दुखी भी रहा। और कल रात को बहुत टाइम बाद मैं जल्दी भी सोया हूँ, क्योंकि जितनी देर मैं जाग रहा था मुझे याद आ रहा था। और वो मेरा पालतू बिल्ला नहीं था, बस रोज रात को मेरे पास आता था। 2 महीने से लगातार आ रहा था। कभी मेरी गोद में बैठ जाता था जब तक मैं छत पे हूँ। रात को मेरी आदत है कॉफी पीने छत पे जाता हूँ। कभी मेरे ऐसे शोल्डर पे चढ़ जाना, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है ना कल मुझे याद आ रही थी। तो मैंने कहा अभी आके बैठेगा, अभी आके। लेकिन देन आई हैड टू रिमाइंड माई सेल्फ कि भाई वो अब मर गया, अब नहीं आने वाला, ठीक है, मूव ऑन कर ले। अल्लाह की चीज थी, उसने वापस ले ली। अब तेरे दुखी होने से या फिर खुश होने से वो वापस नहीं आ जाएगा। तो फिर भी आपको पता है हम इंसान है, दुख होता है, अल्लाह की मखलूक थी। तो मेरा दर्द खैर वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी कोई पालतू जानवर पाला है, उसका ख्याल रखा है, उसके साथ वक्त गुजारा है और फिर उसे खो दिया है। वही मेरा दर्द समझ सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को ये मामूली बात लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी यार, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह मुझे सब्र दे। वैसे क्या आपने कभी कोई जानवर जिससे आप मोहब्बत करते थे उसे खोया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब हम ये रियल हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो कहानी है, स्टोरी है, वो एकदम रियल होने वाली है। इसमें कुछ भी एड अप मेड अप नहीं होने वाला। बस प्राइवेसी की खातिर हम नाम चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ एकदम रियल होने वाला है। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लें। सो बेसिकली आज की ये जो सच्ची कहानी है वो आतिफ और बिलाल की है। अब ये दोनों रावलपिंडी में रहते हैं, वहीं पर ही काम वगैरह करते हैं और ये काम के सिलसिले में ही रावलपिंडी रहते हैं। इनके जो घर होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर होते हैं और बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, तो रोज आना जाना इनके लिए मुश्किल होता है। तो ये रावलपिंडी में ही कहीं पे एक रूम ले लेते हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं। पहले तो ये दोस्त नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाती है। साथ में गेम्स खेलना, साथ में जो है ना कहीं आना जाना, कोई चीजें लेनी है, साथ में खाना बनाना, खाना खाना, सब कुछ ये इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब ये जो आतिफ होता है, इसकी एक बहुत ही गंदी आदत होती है और वो आदत होती है सिगरेट और शराब। इतनी ये गंदी आदत होती है कि ये डेली बेसिस पे रोज जब भी ये काम खत्म करके शाम को जब भी ये घर अपने उस रूम में आ जाते थे, तो ये पक्का जो है ना ड्रिंक और स्मोक करता था। अब जो बिलाल था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो एक ठीक ठाक मतलब सेहतमंद लड़का था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरी सोबत सबको खराब कर देती है। तो बिलाल भी जो है ना, उसने भी जो है ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ लिया और उसने भी जो है ना ये शराब पहले तो थोड़ी शुरू की, फिर वो भी जो है ना आतिफ की तरह बन ही गया। अब रेगुलर बेसिस पे वो भी शराब और सिगरेट उसने पीना शुरू कर दिया अपने दोस्त आतिफ की तरह। अब एक दिन जो है ना बिलाल और आतिफ अपना जो है ना काम से फारिग होकर अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसे जो है ना एक फोन आता है बिलाल के, तेरे जो दादा हैं वो फोत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं। जो बिलाल के वालिद होते हैं वो ये न्यूज बिलाल को देते हैं। अब बिलाल को थोड़ा बुरा लगता है, दचका भी लगता है। जाहिर बात है, आपकी जब फैमिली में कोई मतलब फोत हो जाता है तो आपको बुरा लगता है, दचका भी लगता है, दुख भी होता है। तो बिलाल के साथ भी वैसा ही हुआ। हालांकि वो अपने दादाजी से इतना क्लोज नहीं था, बहुत कम उनके साथ मिलना जुलना, क्योंकि वो गाँव वाली साइड में रहते थे। और आजकल के जमाने का आपको पता भी है कि अपने ही रिश्तेदारों के बारे में नहीं पता होता, एटलीस्ट इन माय केस। तो खैर बिलाल भी जो है ना अपने दादा के इतने क्लोज नहीं होता, लेकिन भाई साहब उसके वालिद के वालिद हैं, तो अब उनके जनाजे में तो जाना पड़ेगा। बुरा तो लग रहा है, नहीं लग रहा, फील करना पड़ेगा। तो बिलाल को पता होता है कि भाई अब उन्होंने जो है ना 10 दिन के लिए, 10-12 दिनों के लिए अपने जो है ना गांव जाना पड़ेगा। वहां पे जनाजे में और जितने भी उनके वो होते हैं उनमें सब कुछ वो शिरकत करनी पड़ेगी, लोगों को मिलना बिठाना, उनके साथ अफसोस करना। तो 10-12 दिन अब कहीं नहीं गए। तो
जो बिलाल होता है वो आतिफ का इतना अच्छा दोस्त होता है कि वो आतिफ को भी अपने साथ कहता है कि तू भी मेरे साथ आ जा, मैं वहाँ अकेला बोर होऊंगा। तो आतिफ कहता है कि हाँ यार, तेरे बगैर तो मैं भी यहाँ पे बोर हो जाऊंगा। तो वो इकट्ठे जो है ना छुट्टी पकड़ते हैं और सीधा जो है ना अपने बिलाल के गांव चले जाते हैं अपने दादाजी का जनाजा अटेंड कर। खैर शाम को ये दोनों आतिफ और बिलाल ट्रेन वगैरह पकड़ लेते हैं और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ये अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब इनके गांव का क्या नाम है बिलाल ने यहाँ पर बताने से मना किया और इनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए मैं इनके गाँव का नाम नहीं बताने वाला और वो स्टोरी में मैटर भी नहीं करता। खैर जब वो अपने गाँव पहुंचते हैं वहां पर सबके साथ अफसोस जताते हैं। बिलाल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है अपने वालिद को रोता हुआ देखकर और उसे बुरा भी फील लगता है। उसका जो दिल है वो भी भारी सा हो जाता है, हैवी हार्ट हो जाता है उसका एंड ऑल दैट। और जो सब कुछ जो है ना जनाजा वगैरह सब कुछ हो जाता है और सुबह से शाम कब होती है कुछ नहीं पता चलता। अब जो बिलाल होता है उसके जो चाचू होते हैं वो गांव में ही रहते हैं। वो बिलाल को कहते हैं कि अब जो है ना हमारा ये जो अपना घर है यहाँ गांव में, यहाँ पर तो बेटा बहुत ही ज्यादा रिलेटिव आने वाले हैं, तुम्हारे दादाजी के दोस्त जानने वाले आएंगे, यहीं पर ही रहेंगे। क्योंकि ये जो दादाजी इसके फोत होते हैं वो गाँव में एक वेल नोन पर्सनैलिटी होते हैं। वैसे तो सबके दादा ही गाँव में वेल नोन पर्सनैलिटी होते हैं ना। मजे की बात बताऊं, मैंने अपने ना नाना जी देखे हैं ना दादाजी देखे हैं। नाना जी की फोटो देखी है लेकिन दादाजी की तो मैंने फोटो भी नहीं देखी और दादी की भी नहीं देखी। हाँ नानी एक जो है ना मैं उनसे मिला हूँ, रहा भी हूँ, उनको मैं सही तरीके से जानता हूँ। तो ग्रैंड पेरेंट्स में सिर्फ नानी से मिला हूँ, देखा है सब। तो खैर बिलाल जो है वो कहता है कि चलो ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हो, हम कहाँ रहे। तो जो बिलाल के चाचू होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे ना आगे करके तालाब है, उसके साथ एक छोटा सा मतलब कच्चा सा मकान बना हुआ है, गेस्ट हाउस टाइप का ना। तो तुम और तुम्हारा दोस्त वहां पर आराम सुकून से रह सकते हो। चारपाई वगैरह वहां पे ले जाना, कुछ बिछा के उसके ऊपर लेट जाना, क्योंकि हमारा ये जो एक्चुअल घर है अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहमान आने वाले हैं। कुछ रास्ते में है, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ रहने वाले हैं, औरतें भी होंगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिलाल कहता है ठीक है। वो भी यही चाह रहा होता है कि मतलब मैं सबसे दूर ही रहूं। अब वो दुखी तो होता है लेकिन कम ऑन यार, कभी आपके मतलब अब मैं इस बारे में क्या कहूं, कुछ होते हैं ना कि मतलब उनको दादा दादी से इतनी अटैचमेंट नहीं होती और अक्सर वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो उनको इतनी परवाह नहीं होती ना कि चलो यार अब मरना तो सब नहीं है, अब 100 साल उम्र होगी, इन्होंने मरना तो था ही। वो है तो गलत बात है, बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, करते हैं ऐसा। तो बिलाल इज वन ऑफ दोज पीपल। उसको मतलब दुखी तो होता है लेकिन इतना दुखी नहीं होता कि मतलब अगर उसका दोस्त कोई अच्छा सा जोक सुनाए तो वो हंसे ना, वो हंसेगा। तो ये उसके जो है ना मतलब सैडनेस का लेवल होता है। तो खैर वो मतलब उस तालाब वाले गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाता। अब वो जो गेस्ट हाउस होता है उसमें एक तीसरा बंदा भी होता है। इनके जो अपना एक गांव में घर होता है, वहां का जो नौकर होता है वो अक्सर उसी जो है ना गेस्ट हाउस में रहा करता था। तो वो भी उन जो है ना आतिफ और बिलाल के साथ रहता है। तो वो उनके साथ बैठता है, सही गपशप लगाता है, गाँव की बातें बताता है ये वो। और बातों बातों में ही वो कहता है कि ये जो तालाब है ना, यहाँ पर अगर आपसे कोई सिगरेट मांगे, ठीक है, अगर आपसे कोई सिगरेट मांगे या फिर शराब का बोले तो आपने बिल्कुल भी उसे नहीं देना। अब आतिफ और बिलाल जो है ना थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं हमसे कौन मतलब सिगरेट और शराब मांगेगा, यहाँ पे तो किसी को पता भी नहीं है कि हम ये सब जो है ना करते हैं। हालांकि उनकी शक्लों से साफ साफ दिखाई भी दे रहा होता है। तो वो जो उनके घर का नौकर होता है वो कहता है कि गाँव वाले मैं नहीं, गांव वाले ऐसा मानते हैं कि ये जो गेस्ट हाउस के बिल्कुल मतलब साइड में ये जो तालाब है, यहाँ पर एक जिन्नात रहता है। हाँ जी, एक जिन्नात रहता है। और अगर आप इस तालाब के आसपास सिगरेट या फिर शराब या फिर हाथ में गोश्त लेकर जाते हो, वो जो जिन्न है वो आपको उठा लेता है और बहुत ही गंदी मौत मार। अब तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हैं तालाब के पास जिन, तालाब में जिन, समुद्र में जिन, रिवर में जिन, ये क्या चक्कर है आजान भाई, मतलब कुछ भी। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जितने भी बुरे जिन्नात होते हैं ये किसको अपना बादशाह मानते हैं? शैतान को, इब्लीस को, राइट। क्या आप जानते हैं कि जो इब्लीस है इसका ये जो थ्रोन है, थ्रोन कहते हैं बादशाह की कुर्सी, ठीक है, मतलब ये तो अपने आप को बादशाह समझता है, हम तो इसे लानती समझते हैं। तो इसकी ये जो थ्रोन है जानते हो कहां पर है? समुंदर के ऊपर। और ये बात पता है हमें किसने बताई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। हाँ जी, इसका जो ये थ्रोन है, इसकी ये जो कुर्सी है वो एकदम समुंदर के ऊपर है और ये वहीं से जितने भी इस दुनिया में बुरे जिन्नात हैं, शैतान है, ये वहीं से ही अपनी आर्मी को भेजता है। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो जिन्नात होते हैं, बुरे से बुरे जिन्नात, बुरे से बुरे शैतान, इनको तालाब, रिवर और ये अपना क्या कहते हैं समुंदर, ये जगह इनको बहुत
पसंद है। इसीलिए आपने ये जितने भी किस्से सुने होंगे, सच्चे वाकयात सुने होंगे, उनमें एक चीज नोट करना, वो ज्यादातर ये रिवर वाली साइड और ये ज्यादातर जो है ना ये ओशन ऐसी जगहों के आसपास ही होते हैं। और अक्सर ये जो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां औरतें होती हैं जिनके ऊपर ये जिन फिदा भी हो जाते हैं, उनको पोजेस कर लेते हैं, ये भी नोट करना कि ये ज्यादातर रिवर, ये ओशन वाली साइड पर ज्यादा होता है। तो खैर, अब ये जिन कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या है, क्या वजह है, कोई नहीं जानता, लेकिन बस इतना पता है कि उस तालाब के पास सिगरेट, शराब और गोश्त, ये तीन चीजें पीकर, खाकर या फिर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना। बस ये तीन चीजें जो है ना हैं। तो अब जो आतिफ और बिलाल होते हैं, शहर में रहते हैं, रावलपिंडी जैसे शहर में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश होती है, तरह तरह के किस्म के लोग आते हैं। अगर आप कभी विजिट किया हो आपने, तो वो काम, अबे यार क्या किसको बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो काम मानते हैं। तो वो जो नौकर होता है कहता है कि पर्सनली मैं भी नहीं मानता, अब मैं भी काफी टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ, इसी तालाब के पास ही रहता हूँ, मैंने तो कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं देखा, ना किसी को मतलब मरते हुए देखा है ना कुछ। तो अक्सर चरसी आते हैं, उनको भगा भी देता हूँ। तो मैंने भी कुछ नहीं देखा, बस लोग हैं गाँव के, वो ऐसी बातें बनाते हैं। पता नहीं कोई साल पहले या कुछ पहले हुआ होगा यहाँ पर कोई हादसा, लेकिन मेरे सामने तो कभी कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर नहीं देखा या आपके साथ नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हो नहीं सकता या फिर आप देख नहीं सकते। खैर, ये सारी गपशप लगा के टाल मटूल के ये आराम सुकून से सो जाते हैं। दोपहर का टाइम होता है, शाम होने ही वाली होती है। खैर, ये सो जाते हैं और ऐसा करते 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 शाम एक्चुअल में हो भी जाती है। अब ये जो बिलाल होता है, इसकी आंख खुलती है और जो है ना इसको थोड़ी सी गर्मी लगती, तो ये कहता है कि चलो यार ऐसा करता हूँ, बाहर जाता हूँ, तालाब के पास जाकर जिंदगी को धुएं में उड़ा देता हूँ, मतलब सिगरेट पी लेता हूँ। तो खैर, ये जो है ना बाहर जाता है, तालाब के पास बैठता है, सिगरेट पीना शुरू कर देता है। इतने में जो इनका घर का नौकर जो उसी गेस्ट हाउस में रह रहा होता है, वो भी बाहर आ जाता है और बिलाल को देखता है। तो कहता है कि क्या सोए नहीं? कहता है कि हाँ सो रहा था, बस अब आंख खुल गई है, पूरी हो गई है नींद, तो सोचा थोड़ा सा जो है ना सिगरेट पी लूं, ये ले पी मार कश। तो वो नौकर कहता है कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, ये वाला सिगरेट नहीं पीता। और वो अपना जो है ना चर्स वाला सिगरेट निकालता है और अब एक सेकंड के लिए बिलाल भी उस नौकर को फटी हुई आंखों से देख रहा होगा, ये तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकला, 400 वाला सिगरेट। खैर, अब यहां पर बिलाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल बताता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है। कहता है कि यार किसको मैं इतना याद आ रहा हूँ, ग्रुप है। तो कहता है कि जब मैं और वो मेरा जो नौकर है, हम दोनों जो है ना वो अपना चर्स वाला सिगरेट पी रहा होता है और मैं अपना नॉर्मल सिगरेट पी रहा होता हूँ, तो अचानक से हम दोनों के शोल्डर पर एक हाथ ऐसे रखता है ना, कोई ऐसे हाथ रखता है अपना, जैसे कोई टैप कर रहा हो। वो जो नौकर होता है मेरा, वो भी पीछे मुड़ के देखता है और मैं भी ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ। तो हमें एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है, बहुत ही सूखा सा उसका जिस्म, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और एकदम सफेद रंग की दाढ़ी और बहुत ही बूढ़ा सा ना। तो वो मेरे नौकर को कहता है कि बेटा जरा सिगरेट देना। तो वो जो नौकर होता है कहता है कि हाँ हाँ लो पियो। तो ये जो सिगरेट पीने होने वाले होते हैं, इनकी बड़ी मतलब एक बात होती है कि वो पिलाते हैं, खुल के पिलाते हैं, कंजूसी नहीं करते। तो ये उनका है, मैंने नोट किया। तो खैर उन्होंने कहा कि हाँ ये लो पियो। तो वो जैसे ही वो हाथ दे रहा होता है ना वो नौकर, तो बूढ़ा जो है ना उसके ऊपर कंगफू स्टाइल मारता है, फौरन उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है नौकर का। अब बिलाल साहब वहां बैठे हैरान फटी हुई आंखों से देख रहे होते हैं ये क्या हो गया, और ऐसे उसका हाथ तोड़कर उसे ऊपर उठाता है और सीधा उसे तालाब के अंदर ले जाता है। अब जो बिलाल होता है, ये जब मंजर देख रहा होता है, वो फटाफट से चीखता है आतिफ आतिफ आतिफ। लेकिन आतिफ साहब तो आराम सुकून से घोड़े बेच के सो रहे हैं, टल्ली होकर। तो अब बिलाल जो है फटाफट से जो है ना कपड़े शपड़े उतारता है और सीधा तालाब में छलांग लगा देता है उस नौकर को बचाने के लिए। कितना अच्छा मालिक है। तो खैर जैसे ही वो तालाब में छलांग लगाता है, तो उसे उस बूढ़े इंसान की ऐसे मतलब गर्दन, ये पूरा सर दिखाई दे रहा होता है, जिस्म उसका ऐसे पानी के अंदर होता है। और बिलाल जैसे ही उस नौकर को बचाने के लिए पानी के अंदर अपना सर करता है, तो वो क्या देखता है कि यार मैं तालाब में नहीं बल्कि एक समुंदर में हूं, एक बहुत ही बड़ा जायंगेटिक सा समुंदर। नाउ जस्ट इमेजिन, जो लोग ये मतलब डाइविंग वगैरह करते रहते हैं तालाबों में, इमेजिन करो कि तुम मतलब एक छोटे से तालाब में मतलब डाइव करते हो
और फिर तुम्हें पता चलता है ये तो एक बहुत ही बड़ा सा जाइगैंटिक सा समुंदर है, फिर तुम्हें कैसा लगेगा। और फिर वहां पे वो देखता है कि जैसे टाइटैनिक का जहाज नहीं होता, सेम टू सेम उतना ही उस बूढ़े का जिस्म, पूरा का पूरा जिस्म, मतलब तालाब के ऊपर तो उसका सिर्फ ऐसा सर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही तालाब के नीचे जाओ तो समुंदर, और उस समुंदर में उस बूढ़े इंसान का बहुत ही बड़ा जिस्म। खैर जैसे ही वो ये सब देखता है बिलाल और वापस ऐसे बाहर आता है, तो वो बूढ़ा इंसान ऐसे स्माइल देता है ना उसे। अब मैं तुम्हें क्रीपी स्माइल देने वाला हूँ, हंसना मत। पता नहीं मैं ये सब क्यों करता हूँ। तो खैर बिलाल को ऐसे क्रीपी सी स्माइल देता है और फटाफट से अपना हाथ बिलाल के ऐसे मुंह पे रख देता है, और तभी बिलाल की नींद उठ जाती है, आंख खुल जाती है, और उसे ये पता चलता है कि नौकर और मेरा दोस्त साथ में ही सो रहे हैं और ये बस एक बुरा सा सपना था। खैर जब बिलाल उठता है तो वो अपने आसपास आतिफ और अपने उस नौकर को देखता है, और ऐसे जो है ना मतलब पसीना वगैरह साफ करता है, और शाम के जो है ना 7:30 8 मतलब ऐसे बज जाते हैं, रात होने वाली है बेसिकली। तो ऐसे जो है ना उठ के बैठता है और कहता है कि यार ये जो इस फालतू नौकर ने कहानी सुनाई है मुझे, इससे जो है ना मुझे ये बुरा सपना आ रहा है। अक्सर होता है ना, मतलब आपको कोई कहानी सुनाए और मतलब उसी टाइम फिर ख्वाब में आपको वही उसी से रिलेटेड चीजें दिखाई देती हैं। तो बिलाल का तो दिल करता है इसे रख के लात मार के उठाऊं। तो खैर वो गर्मी भी लग रही होती है, उस गर्मी की वजह से भी वो उठ जाता है, क्योंकि गर्मियों का ये मौसम होता है, लाइट भी चली जाती है। गांव में आपको पता है लाइट का आना जाना लगा ही रहता है, शहरों में लगा जाएगा। तो खैर वो उठता है, और इतने में जो है ना वो नौकर और इसका जो दोस्त होता है बिलाल का, आतिफ, वो भी उठ जाता है, क्योंकि सबको गर्मी लग जाती है, लाइट चली जाती है। तो बैठते हैं कुछ देर खामोश बैठते हैं, और बिलाल इतने में बताने ही वाला होता है कि यार मुझे बहुत ही बुरा सपना। ऐसे वो सपने तक पहुंचता ही और बाहर से एक बहुत ही जोर की आवाज आती है, जैसे कोई धमाका फटता है, और सब जो है ना ऐसे बाहर निकल के देखते हैं तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। पता नहीं कोई हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, छोड़ ना, दिखाई तो नहीं दे रहा, कुछ सीरियस तो नहीं हुआ, आ जाओ अंदर ही बैठ जाते हैं। और इतने में जो है ना आजान की आवाज आ रही होती है पीछे से, क्योंकि मतलब शाम का टाइम होता है गर्मियों में। तो आराम सुकून से जो है ना वो बैठ के, तो इतने में जो आतिफ होता है कहता है कि चलो यार बाहर बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब भी मैं लाया हूँ, ये छोटी सी बोतल है, वहां पे गिलास का बंदोबस्त करो, बैठते हैं जरा एंजॉय करते हैं। और वो जो छोटा सा नौकर होता है इनका, वो भी साथ में आ जाता है, और जो बिलाल होता है वो भी कहता है हाँ यार ये ख्वाब देख के तो और दिमाग घूमा हुआ है, तो चलते हैं उस तालाब के पास जाके बैठ जाते हैं, और मतलब थोड़ा छिकते हैं, थोड़ा पीते हैं। और वो जो नौकर होता है तो बेसिकली ख्वाब में तो वो चर्स वाला सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन रियल लाइफ में वो कहता है कि बस नॉर्मल सिगरेट दे दो, शराब वगैरह मैं नहीं पीऊंगा। तो वो जो है ना फिर दोनों उसके साथ मजाक करते हैं, शराब नहीं पीता, गाँव में तो बड़ी चलती है, ये तो वो नहीं मैं नहीं मैं नहीं। बीच में से उसका भी दिल होता है, लेकिन वो मतलब नहीं पीता फिलहाल। अब मजे से जो है ना तीनों आराम सुकून से तालाब के पास बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं दोनों, और नौकर भी जो है ना आराम सुकून से अंग्रेजी सिगरेट के कश उड़ा रहा है, क्योंकि गांव में तो आपको पता है वो मेरे ख्याल से किसान वाला सिगरेट चलता है ना। अब मेरे जो दोस्त थे ना बहुत टाइम पहले कॉलेज में, तो ये मत सोचना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीता होता तो बताता आपको। तो मैं मतलब मेरे जो दोस्त थे वो बहुत पीते थे। मैंने अपनी पिछली स्टोरी में भी आपको बताया था, जो मेरी अपनी जो हॉरर स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता है। तो मेरे जो कॉलेज और स्कूल में भी मेरे दोस्त जो है ना बहुत पीते थे सिगरेट। मैंने पहले ही बताया कि उस टाइम पे फ्लेवर वो बहुत चलता था, फ्लेवर, और एक लिप्स वाला सिगरेट होता था, वो एक डब्बी में ऐसे आता था, ऐसे उसे ट्विस्ट करके खोलना पड़ता था, और उसके अंदर से जो है ना बड़ी उसकी अच्छी सी खुशबू होती थी। और फिर वो नशे वाला पान भी मैंने ट्राई किया हुआ, तंबाकू वाला, फिर अपना मीठा पान भी मैंने खाया है। तो वो खैर ऐसे मतलब उस टाइम पे सिगरेट वगैरह पीता था, लेकिन फिर जब से अल्हम्दुलिल्लाह से ये जिम शिम, जब से थोड़ी ये बॉडी शॉडी बनाई, तो मेरे जो जिम का जो कोच था वो बहुत सख्त था। उसने मुझे सही धमकाया, कहता है मैंने अगर जिम में तुझे देख लिया और जिम के बाहर भी मैंने तुझे पीता हुआ देख लिया, तो वो उसकी एक आदत ही खेड़ी पहनता था, कहता है मैं तुझे इस खेड़ी से उतार के मारूंगा, कसम से उसने मुझे ऐसे बोला था। तो खैर मेरा अपना, मैं उस टाइम तक छोड़ भी चुका था। मैंने कहा नहीं सर जी बहुत टाइम पहले, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जिम शिम लगवाओ हमें, तो खैर ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये सब पता है सिगरेटों के बारे में, ये वो। तो शराब का अल्हम्दुलिल्लाह कभी देखी भी नहीं है जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। और पीना और मतलब हाथ में उठाना तो बहुत दूर की बात है, देखी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग पीते हैं गुनाह है बाय द वे, और लेकिन मैं आपको जज नहीं कर रहा, अल्लाह और आपका मामला है, तो ऐसा मत समझना कि मैं आपको कोई बहुत ही गुनहगार कह रहा हूँ। है तो बहुत बड़ा गुनाह बाय द वे, बहुत बड़ा गुनाह है। तो खैर चलो यार स्टोरी पे वापस आते हैं। तो खैर ऐसे जो है ना मजे से तीनों जो है ना
सिगरेट शराब वगैरह पी रहे होते हैं, तो इतने में एक हाथ अपना आतिफ और इस दफा नौकर के हाथ ना ऐसे टैप, अगेन जैसे ख्वाब में होता है, टैप करता है। और अपना जो है ना आतिफ भी पीछे मुड़ के देखता है, बिलाल भी पीछे मुड़ के देखता है, और वो नौकर भी। तो एक बूढ़ा आदमी होता है, और ये जो बूढ़ा आदमी होता है बहुत ही नॉर्मल दिखने वाला बूढ़ा आदमी होता है, ख्वाब से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है जो बेसिकली बिलाल देखता है। तो बिलाल बस सोचता है कि यार उस ख्वाब ने तो मेरा दिमाग ही ला के रख दिया है, मैं बस एम ही वो डर जाता है ना, मतलब जैसे ख्वाब में हुआ था। और कभी वैसे ऐसा हुआ है कि जो तुमने ख्वाब में देखा है वो रियल में हुआ हो? कभी मेरे साथ हुआ है, फिर किसी दिन, वो एक अगले दिन का टॉपिक है। तो खैर वो जो चीज थी, तो वो बिलाल थोड़ा सा उसका दिल तेज होता है, लेकिन वो कहता है कि एम ही मैं फजूल में डर रहा हूँ, ख्वाब था, मेरा नौकर ने बस दिमाग खराब किया हुआ है। तो इतने में जो है ना वो कहता है कि बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे भी बेटा सिगरेट दो ना। जो बिलाल होता है वो कहता है कि ये लो जी सिगरेट दे रहा होता है। तो इतने में आतिफ जो होता है कहता है नहीं 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 बिलाल नहीं, फौरन से हाथ पकड़ लेता है बिलाल भी डर जाता है कि ऐसे क्या हो गया। और इतने में वो जो नौकर बैठा होता है साथ, तो वो हंसने लगता है, कहता है कि आपने भी उस जिन वाली कहानी को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिया है आतिफ साहब। वो आगे से आतिफ कहता है कि नहीं, ये आखिरी सिगरेट बचा है और मैं ये पीऊंगा। वो आगे से जो बिलाल है कहता है कि छोड़ मेरा हाथ, मेरे पास 2 सिगरेट है, बहुत है, ठीक है। वो मतलब आतिफ को भी दे देता है और उस बूढ़े को भी दे देता है। और अब सारे जो है ना चारों के चार मजे से बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। और जो आतिफ है उस बूढ़े को जो है ना शराब भी ऑफर करता है कि हाँ ताऊ ये ले पी। वो बूढ़ा भी जो है ना सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, फुल उनके साथ जो है ना मिलजुल के जो है ना सही इंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। अब जो बिलाल होता है वो कहता है कि मुझे जो है ना अब बहुत ही ज्यादा वो पी लेता है, तो कहता है कि मैं जरा जो है ना करके आता हूँ। तो वो बूढ़ा कहता है कि हाँ मुझे भी लगी है, तो मैं भी चला जाता हूँ। तो अब जो वहां पर आते और अपना जो उनके नौकर होता है वो वहीं पर ही बैठे रहते हैं। और वो दोनों जो है ना आगे करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया। तो वो जब करने जाते हैं तो इतने में वो जो बूढ़ा होता है, ठीक है, वो अपने ऐसे घुटनों में बैठ जाता है और इतनी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर देता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं, बहुत ही खौफनाक वो शक्ल इख्तियार कर रही है। और जो अपना बिलाल होता है उसको ऐसे पाँव से उठाता है और ऐसे ऊपर ले आता है, उसको पाँव से ऐसे उठा लेता है और रख के ऐसे उसे दरख्त पे मारता है। जैसे किसी गुड़िया को आप टांग से उठा लो और ऐसे रख के उसे दरख्त से मारो, ऐसे वो जो है ना बिलाल को मारता है और उसी पाँव से घसीटते हुए उसे पानी के अंदर लेके जा रहा होता है। वो अजीब सी चीज। अब यहाँ पर उसकी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है वो इतनी ज्यादा खौफनाक होती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो जो भी चीज में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उसके जानवरों की तरह ये लंबे लंबे हाथ, इंसानों जैसी उसकी शक्ल होती है लेकिन उसके हाथ इतने लंबे हो जाते हैं कि मतलब अगर ऐसे वो हाथ अपने ढीले छोड़ दे तो ये हाथ उसके ऐसे पांव तक जाएंगे स्ट्रेट, इतने लंबे हाथ हो जाते हैं। और उन्हीं हाथों के और पैरों के बल वो चलना शुरू कर देता है। अब इतने में वो जो नौकर होता है, अब आतिफ जो होता है वो अपने दोस्त को बचाना तो चाहता है, लेकिन जो नौकर होता है वो कहता है कि चलो यहाँ से चलो, ये हमें भी मार देगा। वो पत्थर फेंक रहे हैं उसकी तरफ, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना जी ना, वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो जो नौकर होता है कहता है चलो चलो, ये मार देगा, उसे मार देगा, हमें मार देगा। और इतने में वो जो आतिफ होता है वो किसी तरह से होश संभालता है और फटाफट से खड़ा होता है और भागने की कोशिश करता है उसी नौकर के साथ। अब नौकर आगे आगे पीछे आते और वो जो भी चीज होती है वो तैरते हुए किनारे के पास आती है और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर आतिफ को उस चीज के कदमों की आवाज सुनाई देती कि वो मेरे नजदीक आई जा रहा है, मेरे नजदीक बढ़ रहा है। जैसे जैसे मतलब उसे अपने कदमों की आवाज आती है, जैसे वो पीछे मुड़ के देख रहा है वो चीज इनके और नजदीक आ रही है और नजदीक आ रही है। आतिफ यहाँ पर लिखता है कि एट दैट मोमेंट, अब आतिफ अपनी आंखें बंद कर लेता है और भागना शुरू कर देता है। तेजी से भागता 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 आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, दिल भाग भी रहा है, आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ रहा है। और उसे कानों में उस चीज के दौड़ने की आवाज आ रही है और वो उनके बहुत ही ज्यादा करीब आ पहुंचती है, लेकिन आतिफ फिर भी आंखें बंद रखता है और कंटिन्यूअसली भागता है और आयतल कुर्सी पढ़ता रहे। अब खैर आतिफ भाग रहा होता है, आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ रहा है। आयतल कुर्सी जैसे ही वो आंख खोलता है सामने उसका घर होता है और भागते भागते एकदम
बेहोश हो जाता है। अब अगले रोज सुबह के टाइम उसे होश आता है। होश आता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है क्या यार ये जो कल हुआ था सब रियल था, कोई ख्वाब था, क्या है ये। खैर जो भी है, आतिफ अपने उस घर से बाहर निकलता है, उस कमरे से बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के देखता है पीटने की आवाजें आ रही होती हैं, रोने की आवाजें आ रही होती हैं, सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं और उल्टा वो आतिफ से पूछ रहे होते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये क्या हुआ था इसके साथ, किसके साथ भाई। थोड़ा सा आगे जाके देखता है उसका बिलाल दोस्त, उसका तो पाँव ही नहीं, पाँव जैसे किसी ने उसका उखाड़ दिया हो, कपड़े से बांधा हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके चेहरे के ऊपर नाखूनों के निशान है, स्किन पूरी इतनी गंदी तरह से डैमेज की गई है कि तौबा इस्तगफार के अंदर का जो है ना मतलब हिस्सा दिखाई देना शुरू हो गया है, खून निकल रहा है, जिस्म उसका हुलिया बिगड़ा हुआ है, वो होश में ही नहीं है, होश में ही नहीं है। उसे जैसे मतलब एक इंसान जो है ना चक्कर खाए होते हैं, किसी ने मतलब तौबा इस्तगफार बहुत ही बुरी तरह से पीटा हो। और इन्होंने ये तस्वीर भी शेयर की है और ये तस्वीर मैं इधर तो आपको नहीं दिखा सकता फॉर ऑब्वियस रीजन, आप समझ सकते हो क्यों नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे कहोगे, मैसेज करोगे तो मैं आपको ये दिखा दूंगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये बहुत ही खौफनाक तस्वीर है, इसीलिए इसको इंस्टाग्राम पे मुझसे मांगने से पहले 100 मरतबा सोच लेना। मैंने ये देखी है, मुझे नहीं लगता कि मैं रात को जो है ना आप सो पाऊंगा। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। तो ये आतिफ जो है जब ये सब कुछ देखता है, अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है, तो सब उसी पे शक कर रहे होते हैं कि तू नहीं कुछ किया होगा, ये वो, घर वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं ये वो। तो वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आप उस नौकर से पूछ लो। तो आगे से वो जो उसके चाचे, तो उधर वो जो चाचू वगैरह होते हैं उधर, वो इनके जो वो कहते हैं कौन सा नौकर हो, केड़ा नौकर, मैं तो किसी मतलब हम तो किसी नौकर शोकर को नहीं जानते, ये तो वो। तो आतिफ कंफ्यूज हो जाता है, हैं नौकर वही आप नहीं भेजा था वहां पे, वहीं पे ही वो रहता है, सफाई करता है, ये वो वही। कहते हैं नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं था। आतिफ जो है ना उस झुंड में देखता है और फिर उसे वही नौकर खड़ा दिखाई देता है और उसे कहता है इधर आओ, इधर आ, यही है यही है यही है। एंड वहां पर जितने भी लोग होते हैं आतिफ को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो कोई पागल हो, क्योंकि वो जो नौकर होता है सिर्फ आतिफ को दिखाई दे रहा होता है, किसी को नहीं दिखाई देता। यहाँ पे आतिफ लिखता है। अब लोग भी कहते हैं कौन ही वहां पर, हर कोई उसे यही बोल रहा है जिससे वो टकरा रहा है, कौन ही, यहाँ तो हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। आतिफ यहाँ पर लिखता है कि वो जो नौकर होता है वो फटाफट से ऐसे मेरी तरफ देखता है, अगेन मुझे एक क्रीपी सी स्माइल देता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। और अगले दिन जब मुझे होश आता है, पता नहीं कितने दिनों बाद, तो मैं हॉस्पिटल होता हूँ, अपने शहर में होता हूँ और मुझे मेरे माँ बाप सामने दिखाई देते हैं। खैर जैसे तैसे करके हम वक्त गुजार लेते हैं और फिर जो मेरा दोस्त होता है बिलाल, वो भी नॉर्मल हो जाता है, उसका भी इलाज वगैरह चलता है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। और हम इस बारे में बैठकर जब भी बात करते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो भी चीज़ थी फिर हमारे सामने आएगी, एक दिन पीछे से हमारे शोल्डर पे टैप करेगी और हमसे सिगरेट मांगेगी। मैं आज भी सिगरेट पीता हूँ, लेकिन शराब अब मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये जो दोस्त है बिलाल, ना ये अब सिगरेट पीता है ना ये अब शराब पीता है, डर के मारे। अब ऐसा नहीं है कि इसका दिल नहीं करता, इसका दिल करता है, लेकिन जब भी ये सिगरेट और शराब पीता है इसको वो सब ही मेमोरीज याद आ जाती हैं। लेकिन हमारे साथ जो हुआ है, हम बस यही कहेंगे कि ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। वैसे मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं, अगर मैं तुम्हें उस तालाब का एड्रेस दे दूं तो क्या तुम वहां पर जाकर सिगरेट पियोगे? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो यार, ये थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को याद से लाइक कर देना। और हाँ, आपको इस चैनल के ऊपर मजीद अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। और यार लाइक याद से कर देना, लाइक नहीं करते हो आप। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में आपने जरूर कुछ ना कुछ लिख के जाना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना। आप यकीन नहीं करोगे, मैं रोज रात को ना यहाँ पर लेट के आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़कर। आप चाहे अच्छा लिखो, बुरा तो खैर मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया और आप ना करते हो, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ना, आप जो भी कमेंट कर दो मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपके पास
कोई भी रियल हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। डीपी शीपी कोई नहीं लगी हुई, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। लगाऊंगा डीपी आगे जाकर, कोई अच्छी सी मिल जाए। प्रोफाइल पिक्चर बोल देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। डीपी से तो थोड़ी वो फेसबुक वाली वाइब आती है ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी रियल हॉरर स्टोरी लिख के भेज सकते हो। मैं ज़रूर पढ़ूंगा, मैं ज़रूर पढ़ता होता हूँ, एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल विद योर परमिशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। अल्लाह हाफिज़।